हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार वीके रीडर चैनल गोंडा चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ कि पाचन क्या होता है। पाचन में हमारे ग्रसनी का क्या कार्य है, ग्रास नली का क्या काम है, आमाशय का क्या कार्य है। फिर उसी प्रकार से आज मैं पित्ताशय पित्ताशय क्या होता है और पित्ताशय का क्या कार्य है, हमारे पाचन में पित्ताशय कितना सहायक है और क्या कार्य है इसका, ये पित्ताशय किस प्रक्रिया द्वारा स्राव करता है और ये हमारे लीवर में किसे क्या संग्रहित करता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं पित्ताशय क्या होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है पित्ताशय, इसमें आप लोग का क्वेश्चन भी बनेगा और टॉपिक भी समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, पित्ताशय क्या होता है। हमारे शरीर में पित्ताशय होता क्या, हमारे भोजन पर पाचन क्रिया में पित्ताशय होना बहुत जरूरी है। अगर पित्ताशय नहीं होगा तो हमारे भोजन करने के बाद पाचन क्रिया में दिक्कत होती है, तो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। तो क्या होता है, पित्त की थैली का मुख्य कार्य लीवर द्वारा बनाए गए पित्त को जमा करना और संग्रहित करना, जो पाचन में सहायता करता है। जैसे मैं पहले बताया कि पित्ताशय पाचन में सहायता करता है। पित्त की जो थैली है मुख्य रूप से लीवर में, पेट में मुख्य कार्य लीवर द्वारा बनाए गए पित्त को जमा करता है। मतलब पित्त को जमा करता है, मैंने इकट्ठा स्टोर करता है, और वो संग्रहित करने के बाद हम जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भोजन को पाचन क्रिया में या पचाने में पित्ताशय क्या करता है, सहायता करता है। हमारे शरीर में जो पित्ताशय बनता है, एक थैली होता है लीवर में, पेट में, जो ये इकट्ठा संग्रहित करता है पित्ताशय को, और ये पाचन क्रिया में सहायता करता है। तो क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में सहायता क्या करता है, पित्त करता है। जब हम भोजन करते हैं, खासकर वसायुक्त भोजन, वसायुक्त भोजन का मतलब हम तले भुने चीज भोजन जब करते हैं, तो यह थैली संकुचित होकर पित्त को छोटी आंत में भेजती है। संकुचित का मतलब छोटे होके पित्त को छोटी आंत में भेजती है, जहां ये वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। समझ में आया? समझ में आया कि ये जो पित्ताशय होता है, एक थैली में से फिर निकल के, जैसे हम वसा युक्त भोजन करते हैं, तली हुई भोजन जो करते हैं, जिसमें खासकर तले भुनी अच्छे होते, उसको जब हम करते हैं, तो ये क्या करता है, शरीर इसको भेजता है कि जाओ देखो क्या, किसको, पित्ताशय को। जब पित्ताशय जाके देखता है, छोटी आंत में भेजता है, तो ये देखता है कि हाँ वसायुक्त भोजन है, तो इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त करता है, तोड़ता है, और तोड़ने के बाद जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और जब ये छोटे छोटे टुकड़े में जब टूट जाता है, तो अपने आप भोजन पच जाता है। समझ में आया? तो पित्ताशय क्या करता है, पित्ताशय हमारे भोजन पचाने में कार्य करता है। कौन से भोजन, जो वसा युक्त भोजन है, उसको पचाने में कार्य करता है। अगला था कि पित्त की थैली के कार्य। हमारे पित्त जो है, पित्ताशय जो होता है, इसकी थैली का क्या कार्य है, इसके जो भंडारण होता है, इसका क्या कार्य है। तो पित्त की भंडारण, पित्त की थैली लीवर से आने वाले अतिरिक्त पित्त को जमा करती है। जो पित्त की थैली होती है, लीवर से जो अतिरिक्त, माने लीवर से बाहर जो अतिरिक्त आने वाले जो पित्ताशय होता है या पित्त होता है, उसको लीवर में क्या करता है, स्टोर कर लेता है, जगह जमा कर लेता है। फिर क्या करता है, वसा का पाचन। फिर वही होता है वसा का पाचन। जब हम खाना खाते हैं या भोजन करते हैं, तो पित्ताशय संकुचित होता है और पित्त को छोटी आंत में छोड़ता है। मतलब जब हम भोजन करते हैं, तो
पित्त को छोटी आंत में छोड़ देता है कि जाओ देखो। क्या कहता है कि जाओ देखो, छोटी आंत में छोड़ता है और जाओ देखो। ये पित्त वसा को पाशीकृत करता है, जिससे वसा का पाचन आसान हो जाता है। मतलब पाशीकृत का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है, और ये जाके क्या है, वसा को छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त कर देता है। क्या करता है, पित्त, और वो भोजन पच जाता है। अगला था पाचन में सहायक। जैसे पित्त में कोलेस्ट्रॉल, पित्त लवण और बिलिरुबिन जैसे पदार्थ होते हैं। पित्त में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, पित्त होता है, लवण होता है, बिलिरुबिन जैसे पदार्थ होते हैं जो पाचन क्रिया को सुचारू रूप बनाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, सुचारू रूप से या सही तरीके से इसको पचाने में मदद करते हैं, पाचन क्रिया को सही करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, पित्त। जो पित्त में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और पित्त लवण और बिलिरुबिन जैसे पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ, कोलेस्ट्रॉल, पित्त लवण और बिलिरुबिन जैसे पदार्थ होते हैं। और विटामिन अवशोषण। अब इसका जो है विटामिन होता, तो विटामिन क्या होता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जो हमारा पाचन में शामिल होता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो घुलनशील विटामिन क्या होता है, विटामिन ए, डी, ई और के। ई, डी, के, ये डी, ई, के, ये डी, ई, के, ये डी, ई, के जो होता है हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होता है, जो अवशोषणों में मदद करता है। किसमें, अवशोषण में या पचाने में मदद करता है। तो हमारे विटामिन, हमारे वसा में कौन कौन से विटामिन जो घुलनशील होते हैं, ये डी, ई, के। क्या है, ए, डी, ई, के। तो ये आप लोग को समझ में आया। देखो विटामिन बता दिया आपको, वसा का पाचन बता दिया, और पाचन में सहायक क्या क्या करता है, और पित्त की थैली का कार्य क्या है। तो आप लोग को बता दिया कि पित्त की थैली अपने पित्त को इकट्ठा करता है, जो वसा के लिए या वसा युक्त भोजन को पाचन में सहायता करता है। फिर ये है था आगे जुन्नम, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं जेजुनम। तो जेजुनम जो है, जेजुनम जो होता है हमारे शरीर में होता है। ये आंत में के मध्य पाया जाता है। जेजुनम जो हमारे आंत के मध्य पाया जाता है। जेजुनम मानव शरीर में छोटी आंत का मध्य भाग होता है। जेजुनम जो होता है हमारे मानव शरीर में, पहले मैं चित्र से बताया था कि मानव शरीर के मध्य या मानव शरीर में छोटी आंत के मध्य होता है। मैंने छोटी आंत जो होती है उसके मध्य में होता है, जो ग्रहणी को इलियम से जोड़ता है। ग्रहणी को इलियम से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्व जैसे शर्करा, अमीनो एसिड और वसायुक्त एसिड को अवशोषित करना है। इसका काम जो होता है जुनून को, ये उसका मुख्य कार्य होता है पचे हुए भोजन में जो पोषक तत्व निकलते हैं। जुजुनम क्या है, जुजुनम कहाँ पाया, जुजुनम एक छोटी आंत के मध्य में पाया जाता है। समझ में आया। जब ये छोटी आंत के मध्य पाया जाता है, ये किससे जुड़ा होता है, ग्रहणी को इलियम से जोड़ता है। ग्रहणी मैंने कि जो भोजन का वो होता है, आंत होता है, उसके इलियम से जोड़ता है। मैंने उसके से ये होता है, इससे ये जुड़ा होता है, उंगलियों जैसे है इस बीच पे जुड़ा होता है। और ये का मुख्य कार्य जो है, भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं, भोजन में जो पोषक तत्व होते पाए जाते हैं, जैसे शर्करा हुआ, अमीनो एसिड हुआ और वसा युक्त एसिड को अवशोषित करते हैं, मैंने वो ग्रहण करते हैं। फिर क्या करते हैं, वो
ये छोटी आंत का बीच का हिस्सा है जो पेट से भोजन के पाचन के बाद आता है। मतलब पहले ही बताया कि जो पेट से भोजन के बाद आता है। इसका कार्य है ये भोजन को आगे बढ़ाने और पोषक तत्व को अवशोषण करने का कार्य करता है। जो जुनम है ये पोषक तत्व को अवशोषित करता है। जो इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के टूटे हुए उत्पादों को अवशोषित करता है। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोटीन के जो टूटे हुए उत्पादों को अवशोषित करता है। ये विटामिन और पानी को भी अवशोषित करता है। ये जो विटामिन पाया जाता है, विटामिन इसमें था ये डी के जो हमारे घुलनशील विटामिन है इसको हम अवशोषित करता था। जुजुनम की जो लंबाई होती है 2.5 फीट लंबा होता है। जो जुजुनम की इसकी संरचना पाई जाती है, जुजुनम इसकी लंबाई 2.5 फीट होता है। इसकी परत में उंगली जैसी क्या संरचनाएं होती है जिन्हें हम विली कहा जाता है। ये विली पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। जो जुजुनम है ये उंगली की तरह संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम विली कहते हैं। ये विली पोषक तत्व को अवशोषित करने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। फिर इसका क्या, रक्त की आपूर्ति से सुपीरियर या मेटेरिक धमनी से रक्त मिलता है। धमनी माने यहाँ से रक्त मिलता है। इसे सुपीरियर या मेटेरिक धमनी मिल से मिलता है। तो ये था आज हमारा का जो टॉपिक था जुजुनम और दूसरा था हमारा इसी में पित्ताशय। तो पित्ताशय के विषय में आपको बता दिया, जुजुनम के विषय में बता दिया। तो पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय हमारा भोजन सहायता कार्य करता है और जुजुनम जो हमारे छोटी आंत के बीच के मध्य पाया जाता है जो पोषक तत्वों को अवशोषित करके शरीर में पहुंचाता है। तो ये था आज का हमारा। इसमें से प्रश्न बन रहा है कि पित्ताशय का क्या कार्य है, पित्ताशय संकुचित रूप से कहाँ पाया जाता है, ये के अणुओं को क्या करता है, भोजन के अणुओं को क्या क्या करता है, और जुजुनम ये हमारे शरीर में कौन कौन से अंग या कौन कौन से पोषक तत्व को अवशोषित करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों।